दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर हमारा प्लांट बहुत छोटा हो और उस पर हम उसकी जिम्मेदारी बढ़ा देते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है और किस तरीके का हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैंने इस प्लांट की वीडियो आप लोगों से काफ़ी शेयर की हुई है, 2-3 वीडियो पहले भी शेयर किया हुआ है इससे रिलेटेड वीडियो। आप लोगों को मैंने दिखाया होगा इस वीडियो में कितने सारे फ्लावरिंग हुई थी और फ्रूटिंग सब में सेट हो गई थी, बट मैंने इनके क्या करे धीरे धीरे फ्रूट्स को कम कर दिया बिकॉज मेरा प्लांट बहुत ही छोटा है और उस पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग होने लगी थी, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा हुआ है। तो इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हमारा प्लांट बहुत छोटा है और स्टार्टिंग पोजीशन में ही वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने लगता है तो उसका नतीजा क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आज की ये। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कमलजीत सिंह आप लोगों का एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल गार्डनिंग हॉबीज़ पर दोस्तों स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अच्छे अच्छे कामों में खूब व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूं। और उससे पहले लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो और आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों ये मेरा एप्पल वेयर का प्लांट है जिसकी एज लगभग 6 से 7 महीने पहले मैंने इसको रिपोर्ट करा था और इससे मैंने रिपोर्टिंग वीडियो और इसकी फ्लावरिंग वीडियो सारी मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो तो मैं आप लोगों को उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आई बटन पे भी डाल दूंगा। आप लोग वहां से जाके मेरी पिछली सारी वीडियो इसके बारे में देख सकते हैं। मैंने इसके बारे में बताया था कि अगर आपके एप्पल वेयर के प्लांट पे फ्रूट सेट नहीं हो रहा है तो आपको उसके लिए क्या करना है, इसका रख रखाव कैसे करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में रिपोर्टिंग कैसे करनी है मैंने बताया हुआ है, किस टाइप का खाद देनी है उस सब के बारे में बताया हुआ। तो आप लोग वहाँ से जाके मेरी वो वीडियोज़ देख सकती हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, मेन टॉपिक पे आता हूँ कि अगर हम अपने बिल्कुल छोटे से प्लांट पे काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ा देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा या नुकसान क्या होता है। दोस्तों अगर जिन लोगों ने मेरी इसकी पिछली वीडियो देखी हुई है तो उन लोगों को पता होगा कि मेरे इस एप्पल वेयर के प्लांट पे कम से कम 150 से 200 फ्लावर आए थे और सारे के सारे ही फ्रूट में सेट हुए थे और सब में फ्रूटिंग हो गई थी। तो मैंने बीच में क्या करा कि मेरा प्लांट छोटा होने की वजह से मैंने मैक्सिमम फ्रूट्स को हटा दिया, ये देखने के लिए कि मेरे प्लांट में कितनी शक्ति है और वो कितने फ्रूट्स को बड़ा कर सकता है इस स्टेज पे। दोस्तों अभी मेरा प्लांट 6 से 7 महीने पुराना है और ये 10 इंच के मिट्टी के गमले में लगा हुआ है दोस्तों, जो कि बहुत ही छोटा है इस प्लांट के लिए। एप्पल वेयर के प्लांट को ग्रो होने के लिए लगभग 14 से 18 इंच का गमला होना चाहिए जिसमें एप्पल वेयर अच्छी तरीके से कंटेनर में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग कर सकता है और वो ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों आज मैं क्या करने वाला हूं कि अपने इस फ्रूट प्लांट के लोड को मैं हटाने वाला हूं। कहने का मतलब ये है कि मेरे जो ये फ्रूट सेट हुए हैं मैं इनको हार्वेस्ट करने वाला हूं और यही जानकारी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं क्योंकि देखिए प्लांट छोटा था, कुछ फ्रूट का साइज बहुत अच्छा है जो कि 2 से 3 थे और कुछ फ्रूट साइज इतने छोटे हैं कि उनको न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों अब इसका जो होगा, इसको मैं हार्वेस्ट करने के बाद इसको नए तरीके से फरवरी मंथ में इसको दोबारा रिपोर्ट करूंगा बड़े गमले में। वो जब मैं रिपोर्टिंग करूंगा इसकी तब मैं आप लोगों से इसकी वीडियो शेयर कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम छोटे प्लांट पे ज़्यादा लोड दे देते हैं तो हमारे जो फ्लावर होते हैं या फ्रूट होते हैं वो लिमिटेड मात्रा में ही, लिमिटेड सोर्सेज में ही बढ़ते हैं, उनको पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये फ्रूट मेरे बड़े बड़े हैं और ये छोटे छोटे हैं। तो इस तरीके की कमियां देखने को मिलती है प्लांट में। प्लांट हर फ्रूट को न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाता है बिकॉज ऑफ वो बहुत छोटा होता है, उस पर लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कारण से हमारे जो सारे फ्रूट हैं वो सारे साइज में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। इस वजह से ही मैंने अपने सारे प्लांट के फ्रूट हटा दिए थे और आज मैं फाइनली इनको भी हार्वेस्ट करने वाला हूँ और इनको भी हटा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं ये भी पूरा पक चुका है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मेरे पास कोई कैमरा स्टैंड नहीं है, मैं एक हाथ से वीडियो बनाता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये जो फ्रूट साइज है काफ़ी अच्छा फ्रूट साइज है इसका, ये देख सकते हैं। मैं इसको भी तोड़ लेता हूँ, इस तरीके से हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं सभी को।
ये देखिए कितना ही अच्छा साइज है इनका और कितने ही प्यारे और बिल्कुल फ्रेश फ्रूट है। बिल्कुल दोस्तों कीड़े मकोड़े इस पे का अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से रख रखाव कर रहा था इसका और बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ था। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं सारे फ्रूट्स को हटा लेता हूँ। हटाने का रीज़न वही है कि मैं अपने प्लांट का जो लोड है वो बिल्कुल ख़त्म करने वाला हूँ। मैं इसको अब इसकी ग्रोथ पे इस ध्यान देने वाला हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया था कि आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये सारे फ्रूट छोड़ दिए थे कि आप लोग छोटे प्लांट से भी फ्रूट ले सकते हैं, बट उतनी मात्रा में नहीं ले सकते हैं। मेरा कोई फ्रूटिंग लेने का इनसे इंटेंशन नहीं था, अभी मेरे को इसकी ग्रोथ करनी थी। लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने 5 से 6 महीने तक इसको फ्रूटिंग के लिए वेट किया और फाइनली आप लोगों से लास्ट अपडेट शेयर कर रहा हूँ इसकी फ्रूटिंग की, कि आप छोटे प्लांट से भी फ्रूटिंग ले सकते हैं, बट लिमिटेड फ्रूटिंग होगी। अब दोस्तों इसको मैं फरवरी मंथ में क्या करूँगा, इस प्लांट को रिपोर्ट कर दूंगा एक बड़े गमले में। तो इस तरीके का रिपोर्टिंग करने से बड़े गमले में ये फरवरी से लेके इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और वो काफ़ी मात्रा में अच्छी ग्रोथ लेगा। फिर उसके बाद जो फ्रूट सेट होगा वो बड़े गमले में होगा और उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग देखने को मिलेगी और हमें हार्वेस्ट करने को मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों मैंने आज सारे अपने एप्पल वेयर को तोड़ लिया है और आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यार, और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से, यूट्यूब पे मेरी 1000 की फैमिली पूरी करवाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारियों को लाता रहता हूँ और प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।